नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निशान ट्रिक की मैथ्स पर मैं निशान शुक्ला स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, मैं आप सब ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरुआत की थी पिछली वीडियो में, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको बताया था और उसका बेसिक मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेसिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका कुछ थोड़ा और बेसिक बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। तो आज पार्ट 2 में भी हम वही देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है अभी जो बचा कुचा है। उसके बाद हम टाइप 1 से इंक्लूड कर देंगे और उसको बढ़ाते चले जाएंगे, टाइप 1 2 3। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक होता है दोस्तों वैल्यू, कुछ फिक्स वैल्यू है जिसको आपको याद करना होता है। आपको याद भी होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे देखिए क्या क्या वैल्यू होती हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही छः हमारे पास रेशियो है। और 0 डिग्री फिक्स वाला, 30 डिग्री, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आप सबको याद होगा कि जीरो भैया साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। आप सबको याद होगा। और कॉस इसी को पलट दीजिए, यानी ये 1, ये क्या होगा √3/2, 45 1/√2, 60 1/2 एंड ये 0। टेन आसान है, टेन निकालना, साइन बटे कॉस 10 होता है तो इसको भाग करना है, 0/1 0, यहाँ पर 1/√3 आता है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर √3 और यहाँ पर इनफाइनाइट। ठीक है। कॉसेक क्या होता है? सेक का उल्टा। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, √2 का 2 एंड 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। ठीक है। ये होता है कॉसेक की। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, यानी 1 का उल्टा 1, यहाँ से 2/√3, √2 2 और क्या होता था ये कॉस, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, यहाँ पर √3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/√3 और यहाँ पर 0। तो ये होती है हमारी कुछ वैल्यूज़ जिसको आपको याद करना पड़ता है, और इसको अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपसे सवाल कोई हो नहीं पाएगा। आपको इतना याद भी होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इतना। दोस्तों, इसका उपयोग कैसे होता है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या बताइए साइन, अगर आप मैं आपसे पूछूं बताइए साइन 135 डिग्री। ठीक है, बताइए साइन 135 डिग्री का क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं इसका मान बताइए, तो देखिए साइन 135 को मैं लिख सकता हूँ कि साइन 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ नहीं, 9 4 13 5 145। ठीक है, 135। तो यहाँ से आप कहेंगे कि देखिए 90 वाला है, चेंज होगा, और ये 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो यानी ये तो पॉजिटिव रहेगा और साइन चेंज होगा क्योंकि 90 वाला है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि 90 वाला, 270 वाला, 450 वाला चेंज होता है, और 0 180 360 नहीं चेंज होगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज। तो आप बताइए साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और बचा क्या यहाँ से? 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो ऐसे इसका यूज होता है, और आपको याद रहेगा तो आप कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई बातें आपकी बेसिक। दोस्तों, एक बात इसमें और है, जो काम की है मैं वो लिख रहा हूँ, बाकी बिटा देता हूँ। ठीक है। जैसे हमें 10 तक जरूरत पड़ेगा तो इतना आप लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है। वैसे अगर आप साइन की वैल्यूज देखिए ध्यान से कि एंगल के साथ साथ इसका मान भी बढ़ता है। साइन में क्या होता है? एंगल के साथ साथ इसका वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे 0 डिग्री पे 0 था, ठीक है, 30 पे 1/2 हुआ, लेकिन 45 पे 1/√2 हो गया, 60 पे √3/2 और 90 से 1। आपको अगर नहीं दिख भी रहा हो तो मैं कह रहा हूँ मान लीजिए, क्योंकि क्या कि साइन के अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन का मान भी बढ़ेगा। और आप खुद ही सोचिए, बताइए यहाँ 0 0 था,
यहाँ 1 हो गया, 0 से 90 तक पहुँचते पहुँचते 0 से 1 हो गया, तो बताइए बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ ही रहा है, 0 था 1 पहुँच गया। यानी हम कह सकते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग। ठीक है, साइन की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसका मैं मिटा दे रहा हूँ, साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग। और अगर कॉसिक देखा जाए तो कॉस देखिए, कॉसिक नहीं, कॉस देखिए, 1 था √3/2, 1/√2, 1 0 हो गया, यानी 1 से 0 तक पहुँच जा रहा है, यानी घट रहा है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? घटती है, यानी डिक्रीज होती है, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक हमारा जो थीटा है, दो, ठीक है, हमारे पास दो एंगल हैं, एक मान लीजिए अल्फा और बीटा, और ये बीच किसके हैं? 90 के बीच। ठीक है, 90 से किसके बीच, किसके बीच है? 0 से 90 के बीच। ठीक है, तो आप बताइए 0 से 90 के बीच अगर रहेंगे, देखिए लिख दे रहा हूँ, हाँ ये है, और जो यहाँ पर अल्फा हमारा क्या है? बड़ा है बीटा से। ये दो मैंने कंडीशन आपको दिया है कि हमारे थीटा हमारे जो एंगल हैं, दो एंगल हैं अल्फा और बीटा, वो किसके बीच हैं? 0 और 90 के बीच। ये क्या है? 90 है। ठीक है, हमारे दो एंगल हैं हमारे पास अल्फा बीटा, दोनों किसके बीच हैं? 0 और 90 के बीच, और जहाँ अल्फा क्या है? बड़ा है बीटा से। तो आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि भैया साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा से, कह सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, साइन की वैल्यू अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो मान भी बढ़ेगा, तो यानी अगर अल्फा बड़ा है तो अल्फा साइन का अल्फा भी बड़ा होगा, यानी साइन का मान अगर अल्फा से निकालेंगे तो वो भी बड़ा होगा। वैसे ही अगर मैं कॉस में पूछूं तो आप कहेंगे कॉस में घटता है, तो जब कॉस में घटता है तो कॉस अल्फा छोटा हो जाएगा, बताइए, कॉस बीटा से। समझ में आ रहा है नहीं आपको बात? और एक बात ये हो गई, एक बात ये हो गई, और एक बात और क्या होता है, देखिए तो टेन में देखा जाए तो टेन की मान भी बढ़ता है। देखिए 0 से कहाँ तक पहुँचा? इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट, यानी ये भी इंक्रीज होता है। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, यानी सोचिए 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चला गया, यानी अनंत तक, तो बड़ा मान बढ़ गया। देखिए 0, 1/√3, 1 आ गया, बीच में ही 1 आ गया, उसके बाद और √3 बढ़ रहा है, तो इसका मान भी बढ़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि टेन अल्फा भी बड़ा होगा टेन बीटा से। कर सकते हैं नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बार सीडीएस में एक इस पर क्वेश्चन आया था कि पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा 1 और 1 डिग्री में कोई फर्क है ही नहीं? कई लोग कहेंगे कि भैया 1/0 का मान एक ही होता है, ये भी एक, बात एक ही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 1/0 नहीं है, ये 1/0 नहीं है, ये 1 डिग्री है। डिग्री आप जानते हैं ना, जैसे 50 तो 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे होता है, तो ये डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और इसमें डिग्री नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। और 1 रेडियन बराबर होता है, जानते हैं किसके? 180/π के। ठीक है, जो कि लगभग बराबर होता है हमारा 57 डिग्री 16 मिनट और कुछ सेकंड के। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू होता है। तो आप बताइए, ये 1 डिग्री है और ये 57 डिग्री है, तो 1 रेडियन बड़ा है कि 1 डिग्री? तो आप कहेंगे 1 रेडियन बड़ा है, बड़ा है। तो जब 1 रेडियन बड़ा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए, अगर 1 रेडियन बड़ा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन 1 रेडियन बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। यही क्वेश्चन मुझसे पूछा हुआ था सीडीएस में 2014 या 15 में, मुझे याद नहीं है, 14 या 15 में पूछा हुआ था कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो साइन 1 बड़ा होता है, यानी साइन 1 क्या है? 1 रेडियन, और 1 डिग्री है, ये लगभग 57 डिग्री के बराबर है, और ये 1 डिग्री तो है ही, तो 57 डिग्री बड़ा है, तो यानी ये बड़ा है, 1 रेडियन हमारा बड़ा होता है। यही हम दोबारा कह सकते हैं कि आप बताइए कॉस 1 ये देखिए, अगर एंगल बड़ा है तो कॉस में वैल्यू घट जाएगा, तो यानी ये छोटा होगा कॉस किससे? कॉस 1 डिग्री से, कॉस 1 डिग्री से ये भी होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बेसिक बातें हैं। इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा था, एक बार पूछा नहीं तो जैसे मैं आपको खुद बता रहा हूँ, देखिए साइन
40 माइनस साइन 30। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें पूछना है कि आप बताइए, या ऐसे कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन दूसरा, साइन 60 माइनस साइन 70, ये क्वेश्चन, इसका मान आपसे पूछ रहा है। बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1। तो ये है हमारे ऑप्शन। तो आप बताइए, मैंने अभी कहा कि अगर साइन की वैल्यूज बढ़ती हैं तो उसका मान भी बढ़ता है। यानी इसमें 70 है और ये 60 डिग्री है, दोनों डिग्री में है। ये 70 है, ये 60 है, इसका मान बड़ा है, इसका मान बड़ा है क्योंकि इसका एंगल बड़ा है। जब एंगल बड़ा रहेगा तो मान भी बड़ा होगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया साइन अल्फा, देखिए एंगल अगर बड़ा है तो मान भी बड़ा रहेगा, यानी ये बड़ा है, बड़ा, और ये इसका एंगल छोटा है यानी इसका मान भी छोटा रहेगा इससे। तो आप बताइए, छोटे में से बड़ा घटेगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, नहीं आपका आंसर। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और आप लोग एग्जाम में गलत करके चले जाते हैं और आप गिनते हैं नंबर कि हमारा 180 120 आ रहा है, जबकि आपका उतना आ नहीं रहा होता। क्योंकि जब इतनी छोटी छोटी गलतियाँ आप करेंगे तो आपका नंबर कहाँ से आएगा। तो आप बेसिक समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसका यही सब बेसिक था कि भैया साइन का मान एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, साइन का मान एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, कॉस का मान एंगल बढ़ने के साथ घट जाता है, और टेन का मान एंगल बढ़ने के साथ भी बढ़ता है। तो ये 3 बात थी। और ये आपको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यूज़ एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए, तभी आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बेसिक इतना ही था, कंप्लीट हो चुका होगा। अब इसके बाद टाइप 1 से हम शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जितना बेसिक था वो अलग हो जाए, अब टाइप 1 अलग से शुरुआत हो। इसे मैं भी शुरू कर सकता हूँ लेकिन अगले पार्ट में करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको रिवीजन करते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए अगर ना समझ में आया हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।